बाहर वाली साइड पे ला लो परे दी आओ परे दी आए साथ सिग्नल नहीं आने साढ़े नाल भी कनेक्ट कर लो साढ़े वाले नहीं साड़ी तो है मेरा बंद हो जाना ये अंदर पे ला रहे हैं चार्ज अंदर से चल रहा है मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। जैसे कि आपसे वादा किया था कि आज हम जो है लाइव होंगे जनाब उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राय उनकी तरफ, तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर अब हम लाइव आए हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ लाहौर के सीनियर तरीन प्लेयर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी उस्ताद मियां नजीम बशीर ग्रुप से उनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद मलिक जग्गा कुकर साहब और उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राय जो है इस दफ़ा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट आया। हर दफ़ा ही हम लोग ये सोचते थे, बल्कि लाहौर के जितने प्लेयर्स भी इस छत पे आते थे वो हमेशा ही ये बात किया करते थे कि जो हैदर की ये छत जिस वक्त जब रिज़ल्ट देना शुरू करेगी तो फिर लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये छत जो है लाहौर की टॉप ऑफ द लिस्ट छतों में से एक छत जो है करार पाएगी। और ये बात इस दफ़ा के रिज़ल्ट ने साबित भी की है। इससे पहले जितने भी दोस्त अहबाब से मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, जैसे उस्ताद मलिक जुल्फ़कार बुरा साहब जो कि रुस्तम बेसाख भी रहे, उस दिन उनसे ज़ाती तौर पे हमारी बातचीत हो रही थी तो उस दिन भी वो यही कह रहे थे कि यार हैदर के कबूतर देखे तो अंदाज़ा हुआ कि असल अच्छे कबूतर होते कैसे हैं। इसके अलावा उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ने भी 12 दफ़ा जो है इनके कबूतरों की तारीफ़ की। और उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब एक ऐसी हस्ती हैं कि अगर वो किसी कबूतर को अच्छा कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कबूतर गलत हो सकता है, क्योंकि उनका तजर्बा और उनका जो स्टाइल है वो ये चीज़ साबित करता है कि वो एक मंजे हुए और पुराने प्लेयर हैं। और तजर्बा भी उससे ज़्यादा, उनका जो तजर्बा है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि उनका तजर्बा उनके उस्ताद की बदौलत है और उनके उस्ताद जो है वो पाकिस्तान के एक नामवर हस्ती हैं। आज हम इस छत पे आए हैं, उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राय से बात करेंगे। जब गर्मी स्टार्ट हुई है इस दफ़ा, जैसे कि तमाम पंजाब में तमाम पाकिस्तान में लोगों को अंदाज़ा है कि इस दफ़ा कबूतरों के साथ क्या हुआ। लोगों के कबूतर घर आए, कुछ के कबूतर बिल्कुल नहीं आए और कुछ के जो आए वो भी उनमें से भी आधे मरते चले गए। पंजाब पूरे में ये हालात रहे। पंजाब में सैकड़ों छतें ऐसी हैं जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी, बताया कि किसी के एक दिन 20 नहीं आ रहे तो किसी के एक दिन 15 नहीं आ रहे, किसी के 10 नहीं आ रहे। अच्छा, हम ये चीज़ सोचते रहे कि ये शायद हाई फ्लायर कबूतरों में ये जो है हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब ईद के दिनों में मैं यहाँ से गया और मुझे जो है इत्तेफाक हुआ जाने का लोधरा, तो लोधरा जब गया तो वो क्योंकि साउथ पंजाब है, साउथ पंजाब में पट्टी वाले कबूतरों का शौक जो है हद से ज़्यादा किया जाता है और बड़े शौक के साथ वहाँ पे ये कबूतर उड़ाए जाते हैं और ज़्यादातर मेन उनका जो शौक है पट्टी वाले कबूतरों का। वहाँ जाके हमें पता चला जिन कबूतरों को हमारे हाई फ्लायर पिजन रखने वाले जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार ये कबूतर बड़े पक्के कबूतर है, ये नहीं जाते। तो वहाँ जाके पता चला जी 30-30, 40-40 कबूतर उनके भी नहीं आ रहे। तो पंजाब में अजीब किस्म की कशमकश थी, कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी क्या वजह है। आबो हवा में कोई प्रॉब्लम है, कबूतरों में कोई प्रॉब्लम है या प्लेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही थी। इतनी शदीद गर्मी और कई उस्ताद कहते थे जो कि जी गर्मी गर्मी गर्मी, तो वो भी बड़े परेशान थे कि अब बारिश हो जानी चाहिए, अब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, कोई गर्म हो जाना चाहिए। बहरहाल जो प्लेयर होता है उसको ही अंदाज़ा होता है। बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब जो मतलब शौक नहीं करते, नहीं उड़ाते, किसी ने जोड़े रखे, किसी ने नहीं भी रखे कबूतर, लेकिन वो इस शगफ से जुड़े हुए हैं, तो फेसबुक पे वो बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी करते थे उन उस्ताद कराम को या उन प्लेयर्स के बारे में जो बेचारे उड़ा रहे थे। तो बड़ा अजीब लगता था कि यार इस दफ़ा इतनी जो प्रॉब्लम चल रही है यही रहना, तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है और उसके बावजूद इस मेहनत के बाद जो है लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको प्लेयर बता सकता है कि इस दफ़ा प्रॉब्लम क्या थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें, उसके बाद इतना शानदार रिजल्ट आया कि 33 या 34 घरों के साथ 1-to-1 मुकाबले रहे उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राय इनके, जिनमें से मेरा ख्याल है कि 2 घरों से जो है इन्होंने जो है मुकाबले लूज़ किए। बाकी जो तमाम घरों से जो है इनके मुकाबले बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से जो है इनके मुकाबले हुए और इन्होंने वो विन किए। मौजूद है हमारे साथ उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राय, उनसे बात करेंगे। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन के शागिर्द हैं, उन्हीं की पार्टी से, जो कि पार्टी है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी।
उसी पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे उस्ताद हैदर अली और चंद्राय से, और साथ साथ हम राय लेंगे। जनाब उस्ताद रियासत साहब भी हमारे साथ हैं, और उसके साथ साथ जनाब उस्ताद मलिक जग्गा खोकर साहब भी हमारे साथ हैं। तो मैं नुमान से कहूँगा कि पहले हमारे साथ आगे आ जाए ताकि हम बात स्टार्ट करें। और उधर जावेद भाई हैं क्योंकि वो हैदर भाई के साथ इस छत पे होते थे, ये दोनों यहाँ पे शौक करते रहे। तो इन सब की राय लेंगे और इन सब से पूछेंगे इस दफ़ा की बाजियों के बारे में, और इस दफ़ा क्या क्या सीखने को मिला, सब चीज़ें बताएंगे। सारे राज से पर्दा उठाएंगे। आज उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राय हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? जी शुक्र अल्लाह का, देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। हैदर भाई, इस दफ़ा के जो हालात रहे हैं मौसम के, वो जाहिर बात है किसी से ढके छुपे नहीं है। स्पेशली ये कि जो गर्मी इस दफ़ा पड़ गई, वो पहले मेरा नहीं ख्याल कि कभी, शायद आपने तो शायद ना देखी हो। जी बिल्कुल। तो जो मतलब सीनियर साथी कराम ने, शायद किसी को हम कह सकते हो कि उसने देखी हो, तो बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बड़े जो सीनियर हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे इम्तियाज चेयरमैन साहब हैं, चौधरी साहब हैं, इस तरह के लोग। तो 4 साल हो गए, तकरीबन तीसरा साल है मेरा ख्याल इस छत पे, और 5 से 6 साल 7 साल हो गए आपको इस एरिया में शौक करते हुए, इस इलाके से जो लगातार जो आप अपनी ज़ाती छत के हवाले से शौक करते हैं, उसमें इस दफ़ा आपका रिज़ल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या आपको इस दफ़ा फील हुआ कि यार ये चीज़ें चेंज हुई हैं, तो इस वजह से रिज़ल्ट बना है? जब लोगों के कबूतर नहीं बैठ रहे थे, मर रहे थे, उन दिनों में आपने कबूतर बड़े अच्छे तरीके से उड़ाए और बड़े अच्छे कबूतर बिठाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये कामयाबी की जो वजह बनी, मेन चीज़ क्या? कामरान भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के आप आए हमारे पास। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो आज मौका मिला है रिज़ल्ट के बाद बात करने का। वैसे तो ऑलमोस्ट गपशप रहती है, बिल्कुल, लेकिन इस मरतबा चले हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा आया है, तो मौका मिला है कि मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूं जो इस शौक़ में मेरे साथ जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, और ये जो छत है बुनियाद से लेके ऊपर खुडों तक, बिल्कुल जैसे जैसे उस्ताद जी ने कहा, सारा नक्शा हमने बना के उसका रुख देखा है, किस तरह करना है वो सारे आगे देख के उस्ताद जी ने जगह डिसाइड की है करके, फिर उसकी हाइट डिसाइड की है, फिर हाइट डिसाइड करके जोड़ों का लगाने का तरीका, सारा कुछ एक प्रॉपर उन्होंने हमें सेटअप बना के दिया। मतलब कि एक लेंटर डाला तो अगले लेंटर पे वो खुद आए हैं कि यार अब आपने ऐसे करना है, अब आपने ऐसे करना है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर उस्ताद जी का, जिन्होंने मुझे एक ही दिन में 112 जोड़े अपने हाथ से लगा के दिए, और वो 112 जोड़ों में से मैंने एक दिन मलिक बाबर को बता रहा था, मलिक बाबर हंसने लगा, यार लोग कहने साढ़े उड़ते नहीं कि तू जोड़े तोड़ रहे हैं कि यार ये बहते नहीं है। मैंने कहा यार बिल्कुल, मैंने तो सारे उड़ाने होते हैं, तो जो अगले दिन आएंगे वो मेरे किस काम के। वो कहते यार जो क्रॉस लगा लिया करो। मैंने कहा लेकिन मुझे ज़हन में मैंने कोई 12-14 जोड़े अलहदा जो किए थे, वो इसलिए किए थे कि उनके बच्चे ओवर टाइम हो रहे थे, यहाँ अगले दिन आ रहे थे। तो मैं फिर उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे परिंदे मुझे लगा के दिए। मेरी ये कबूतरबाजी का समझ ले, प्रॉपर कबूतरबाजी का स्टार्ट यही है। वैसे तो आपको पता बचपन से ही शौक़ है। उसके बाद जो दूसरा नाम है कबूतरों के हवाले से, वो मलिक यूनुस साहब है ललियानी वाले, वो पता आपको मेरे भाई हैं, उन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं रोका। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बाजियों में कबूतर आए हैं, मेजोरिटी वो कबूतर हैं जो उस्ताद जी की तरफ से आए हैं, और आप समझ लें कि 60-40 रहा है, और 40% वो कबूतर हैं जो ललियानी से आए हैं मेरे पास, मलिक यूनुस साहब की तरफ से। और फिर उनका कम्बिनेशन है, जोड़े उस्ताद जी ने लगाए हैं, उनका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है हमारे पास। तो वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कभी भी कबूतरों के हवाले से हमारा हाथ नहीं रोका। बोदी भट्टी साहब हैं, जितने कबूतर हमने आपस में एक्सचेंज करते हैं कभी नहीं रोक टोक। मलिक बाबर साहब हैं, कभी रोक टोक नहीं है। मलिक मोहकम साहब हैं, हसन इमाम साहब हैं, ये मेरे चचा भी हैं रियासत कि हमने कभी भी हमारी रोक टोक नहीं आपस में कबूतरों में ना। ये वो घर में उन बंदों का आपको नाम है, हमें कोई भी ज़रूरत है ना, मतलब एक घर की तरह के, मतलब ये हमारा कोई रिलेशन कबूतरों वाला है ही।
मैं गया हूँ, इन घरों से मुझे कोई भी कबूतर चाहिए मैं ले आता हूँ। तो इसके बाद आ जाती है अगली बारी, आ जाती है कबूतर उड़ाने वाली ना। थोड़ी सी बात मैं बीच में से छोड़ के उड़ाने की तरफ आ जाता हूँ कि जो कबूतर उड़ाने के हवाले से ना, हमने रात को जो भी मशवरा किया है ना, भाजी ने फ़ोन किया कि भाजी दसो, उन्होंने जो भी गाइडलाइन दी है ना उसके मुताबिक सुबह हमारे यहाँ रिज़ल्ट बेहतर रहा। ठीक है। उसके बाद एक नाम आ जाता है बहुत तहर शरीफ पाक वाले, उनसे भी उड़ाने के हवाले से मेरी बातचीत, उड़ाने के हवाले से बड़ी बातचीत रही है। उसके बाद एक नाम आ जाता है साहब का चैम्पियन है हमारे मियाँ अहमद साहब। मियाँ अहमद से मेरे संभाल के हवाले से मेरी बड़ी अच्छी गाइडलाइन की, बड़ी अच्छी उन्होंने मुझे गाइड किया। ये मतलब कि ये जिन बंदों का मैं नाम ले रहा हूँ, उड़ाने के हवाले से हमारी डिस्कशन रही है कि यार हमने क्या करना है। उसके बाद जो कबूतर बनाए हैं वो जवेद बैठा हुआ है। जवेद को कबूतर मैंने डिसाइड करके दे दिए हैं, ये चेतर के लिए, बैसाख के लिए और ये जेठ के लिए। सारी तैयारी जवेद ने की और हम दोनों अपने मशवरे से लगे रहे हैं, यार ऐसे कर लें ऐसे कर लें। तैयार करके हमने सिलेक्शन करके कबूतर डाले। अल्लाह ताला ने हमारे एहसान किया हमारे ऊपर और हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। उसके बाद ये मेरी टीम है, शहजादा बैठा है, जुया साहब ने, मुश्ताक है नीचे गया है। इन सब की मेहनत है कि इन्होंने कबूतरों को अच्छे से डेवलप किया, खुराक अच्छे से बनानी। तो ये पूरा टीम कम्बिनेशन है। उस टीम कम्बिनेशन के तहत मैं इसका क्रेडिट खुद अकेले नहीं लेना चाहूँगा, मेरी सारी टीम का क्रेडिट है। सबसे ज़्यादा हाथ जो है इन कबूतरों को बनाने में वो उस्ताद जी का और मलिक यूनुस साहब लुधियानी वालों का। तो मैं अकेला कहूँगा यार मैं इंज कर देता, कुछ भी नहीं हुआ। हमने सिंपल ये है कि मोटिवेट रहे हैं, डिसाइड नहीं हुए और हमने प्रेशर नहीं लिया। मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं, बड़े बड़े अच्छे नामवर प्लेयर, जिन्होंने इस गर्मी का प्रेशर ले लिया। हमने प्रेशर नहीं लिया। कबूतर वही कबूतर एक बाजी 7 बजे बैठा फड़क में और अगली फड़क वो 11 बजे बैठ गया, हमने प्रेशर नहीं लिया। हमने कहा यार मौसम इस तरह का, मौसम ने एक अपना दबदबा बना लिया था परिंदों के ऊपर ना, क्योंकि गर्मी इससे ज्यादा भी पड़ी होगी लेकिन वो इतनी लंबी नहीं पड़ती। 10 दिन पड़ी, 11वें दिन बारिश। आप तो मार्च से थ्रू आउट गर्मी। अब देखे ना, अब कबूतर हमारे कबूतर आज कबूतर ऊपर वाले ले जो उड़े थे हमारे बाजी 860 ते 43 ले आए। अब जब कबूतर हमारे आते हैं 20-22 टेम्परेचर चेतर में शुरू होता है, बैसाख में आगे 30-32 होता है, कबूतर उड़ता है। ठंडे मौसम में कबूतर बनना शुरू होता है, ग्रेजुअली बनता है ना, आहिस्ता 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 गर्मी आती है और कबूतर भी डेवलप हुआ होता है। अब क्या है कि जिसने बैसाख में निकाले हैं उसके भी 45 थी, जिसने आगे जेठ में निकाले हैं उसके भी। कबूतर को बनने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि लोगों के पास बड़े अच्छे कबूतर है, 5-5 साल के लोगों के कबूतर। अब जिसका कबूतर 5 साल है वो ऐसे उड़ा, आसमान चला गया। अब उसने तो अपने खून के मुताबिक जोर लगाना है। जब उसने अपने खून और नस्ल के मुताबिक कोशिश की और फिर मौसम ने उसका साथ ना दिया, पानी खत्म हो गया, वो चौड़ा हुआ, कहीं पे जाके गिरा तब भी मर गया और घर आके भी मर गया। मैंने जितनी देर कबूतरबाजी की है मेरी ज़िंदगी में इस मरतबा हुआ है, ये जब बाजियाँ आ गई हैं उसमें थोड़ी सी हमारी भी गलती, हमने उन्हें रोके दी हुई थी। एक कबूतर हमारा घर बैठ के मर गया, घर बैठ के एक मरा है। लेकिन बाहर अगर किसी का फ़ोन आया ना, बाहर गिरेगा तो उसने यही फ़ोन किया, थोड़ा कबूतर डिग्गा से मर गया। जो बाहर गए घर हमारे पास बैठ के एक कबूतर, चौथी बाजी रोक वाले दिन वो हमें उन्हें उड़ा रहे थे, जो डक डार पे उड़ा रहे थे ना, स्पेयर कबूतर थे। उनमें से एक कबूतर एक दिन नहीं उड़ाया, तीसरी बाजी नहीं उड़ाया, उसे 3-4 रोकें आ गई। वो पहले ही थोड़ा सा पानी रोकता था, गर्मी ज़्यादा थी, वो फिर दोबारा 1-1.5 बजे बैठा, 3 रोकों के ऊपर उसने पानी नहीं चलाया, वो मर गया। लेकिन मेजोरिटी रहा है, पूरे लाहौर में से खबरें आई हैं कि यार कबूतर मर, लाहौर पंजाब पूरा ऐसे ही रहा है। तो वो उसकी वजह यही थी, गर्मी ने एक लंबा पीरियड किया और लंबे पीरियड के बाद गर्मी ने कबूतर को डेवलप ही नहीं होने दिया। जिसने जोर लगाया वो निचोड़ के रख दिया, निचोड़ के रख दिया। तो ये है कि ये पूरे हमारे साल की मेहनत है, ये प्रॉपर हमारा दूसरा साल है इस छत से। हाँ जी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं रेशो वाइज जाऊँ ना तो पूरे लाहौर में ना मेरे सबसे कम कबूतर गए हैं। मैंने 134 कबूतर थे चेतर बैसाख के लिए और 84 कबूतर थे मेरे जेठ के लिए। जेठ वाले कबूतरों में अभी भी मेरे पास 45 से 50 कबूतर हैं 84 में से, और जो चेतर बैसाख वाले थे सारा सीजन उड़ने के बाद वो मेरे पास 35-36 कबूतर बचे। अच्छा, वजह क्या बनी कि शॉर्टेज
जो कबूतरों की हुई है, तो किन किन वजूहत पर हुई, और जो कबूतर बचे उनमें आपने क्या ऐसी चीज़ फील की या क्या ऐसी वजह देखी कि यार ये नहीं शॉर्ट हुए, ये वजह हो सकती है? मैंने कबूतर जो मैंने सबसे पहले सर्च किया ना कि जब कबूतर हम इकट्ठे उड़ा रहे हैं ना, कबूतर इकट्ठे बंद जाएंगे, इकट्ठे ज़्यादा जोर लगाएंगे, जिस आधे घंटे वाला घंटे पे जाएगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं कबूतर तोड़ के छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता था गर्मी ज़्यादा है, अगर वो केला ज़्यादा भी जोर लगाया 2 घंटे उड़ेगा। मैंने 2 उड़ाने, जब कबूतर मैंने जेठ वाले उड़ाने शुरू किए, 2 उड़ाए, बैठ गए, फिर 4 छोड़ दिए, फिर 3 छोड़ दिए, एक सेट खुला कर दिया, एक सेट टांग दिया। जब सारे बैठ जाने फिर टांग के 1-2 बजे निकाल देने का, उन्होंने को आधा घंटा उड़ना बैठ जाना। मेरी सिर्फ बचत इसी में हुई है ना, मैंने कबूतरों को इकट्ठा होने दिया, वो शौक नहीं पड़ा कि शाम की फिर ना मैंने कबूतर बनाने की कोशिश की कि यार ये जितना बन जाएंगे ना फिर हमें इन्हें, और हमने ज्यादा कबूतर गर्मी में उड़ाए हैं, 11-12 बजे उड़ाए हैं हम, बिल्कुल लास्ट फड़के लास्ट फड़के, फिर हमने 2-2 घंटे, 11 से हम 9 बजे आए, 9 से 7, फिर हमने 6 बजे की 3-4 फड़के ली और फिर हम 5 पे गए, क्योंकि जब 11 बजे उड़ेगा उसने पूरी हाइट नहीं करनी, घंटा 2 घंटे उसने उड़ना है, उसने गर्मी वैसे पीक पे होगी, और वो वैसे भी गर्मी में उड़ के थोड़ी उसकी बर्दाश्त वो बढ़ गई बिल्कुल। और उसके बाद ये था कि हमने कबूतर को ना ज्यादातर ना कबूतर को खाने के उसके ऊपर तवज्जो दी कि खाना उसे ना कम दिया है, मतलब कि उसके ऊपर बोझ नहीं जाने दिया, वो बोझ नहीं डाला कि वो उसने पेट भरा हुआ है, उसे एक्टिव रखा हमने, बस ये 1-2 चीजें की थी। एक्टिव रखकर थोड़ा दिया है, लेकिन वो दिया जो गजाई है, तो वो जिसमें उसको मिल जाए तवानाई मुकम्मल हो जाए। मैं अब जब मैंने ये बाजियों के बाद रोक के बाद अगले दिन जब मैंने उसे खुला दाना डाला ना कबूतरों का, आप बिलीव करेंगे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने 10-10 दिन का इकट्ठा खाया, इतने पोटे ऐसे पोटे लमकाए हुए, कोई ऐसे बैठा कोई ऐसे। और मैंने जवेद को फोन किया, मैं कहा जवाना ने आज तेर लाई फिर मैंने रात को इन्हें फिर वो टैबलेट वगैरह दी हाजमे के लिए ना, मैंने कहा, और फिर मैंने उन्हें लहदा कर दिया क्योंकि इकट्ठे कर दिए कबूतर थोड़ा नडाल लग रहे थे, फिर मैंने उन्हें एक सेपरेट खुडे में कर दिया। मैंने कहा यार 2-4 दिन इन्हें आहिस्ता आहिस्ता दाना बढ़ाना चाहिए। ये जो अभी मौसम चला है, एक बात इसमें और कट हो गई, वो आपने पूछा था कि कैसे और कौन से कबूतर आ गया है। मेरी छत के ऊपर 70% डव वाले प्योर आए हैं, प्यारों में भी और बाजियों में भी, और 30% में 25% टैडी प्योर आए हैं, और 5% जो है डव वाला और टैडी क्रॉस या गोल्डन क्रॉस है। 2 मादी, एक जो मेरी मादी रात रह गई थी, वो मतलब यूनुस साहब के घर की थी, 2 बहनें गोल्डन थी, वो उड़ी। और मेरे मुताबिक इतनी गर्मी में अगर मैं जो हमारी छतें जिनका मुझे पता है, यही ब्लड लाइन, हर छत के ऊपर डब वाले ही आ गए, ये आप समझते हैं कि यही कबूतर आ गए। अच्छा, एक सवाल करते कि ऐसे मौसम में जो अब कबूतरबाजी हुई है, ये एक सवाल आपसे लेके फिर उस्ताद जगह की तरफ भी जाएंगे कि ये ऐसे मौसम में कोई एक ऐसी टिप जो आपने सोचो कि यार ये चीज़ मैंने इस मौसम में सीखी और ये आइंदा मुझे बड़ा फायदा देगी। किस हवाले से? दाने पानी के हवाले से? कबूतरबाजी क्या होता है, दाना पानी तो मैंने ये देखा है इस दफ़ा कि जिसकी तैयारी अच्छी थी ना, उसने जो दिया कबूतर उड़ा बन गया, जो तैयारी अच्छी हो गई, कबूतर तैयार हो गया, कबूतर समझ गया ना गर्मी को, तो उसको जिसने भी उड़ाया ना उसने सही उड़ाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ आपकी तैयारी के दौरान या बाजियों के दौरान आपने फेस की हो कि यार ये पहले कभी नहीं हुआ, और आइंदा अगर हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे ना तो और मज़ीद बेहतर ही रहेगा काम। मैं उसमें एक छोटी सी टिप है, दोस्तों को शायद काम भी आए। अक्सर हमने देखा है कि जब हम कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं और जब हम कबूतर सुबह ले जाते हैं ना, और भी बहुत से दोस्तों के साथ मशवरा हो, मैंने हम कबूतर ज़्यादातर दोस्त कबूतर पलटते हैं, पलटने के बाद ना उन्हें 5 सीसी या 10 सीसी जो पानी देना होता है ना, वो पानी दे देते हैं। अब वो पानी कबूतर उड़ने से पहले अपने जिस्म में खींच लेता है, और जो कच्चा कबूतर होता है ना, मेरे मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है, बहुत से दोस्त इसे इख्तलाफ भी करेंगे, जो कच्चा कबूतर होता है ना, अक्सर हम कहते हैं यार मेरा कबूतर उड़ गया, नीला हो गया, पानी पै गया, सूझ गया। तो हमने इस मरतबा तरीकाकार चेंज किया, हम ऐसे जब कबूतर उड़ाने लगते हैं ना तो 5-5 सीसी पानी दिया, उड़ाने शुरू कर दिया, तो हमें वो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा ना हमारे से फौरन पहले। मैं ऐसे पानी दिया और छोड़ दिया भाई, ये पानी उसके जिस्म में गया ही नहीं है, हमारा ना को कबूतर नीला हुआ, ना किसी को सोजिश हुई, और ना ही किसी कबूतर ने होता है ना, कबूतर आगे बैठते हैं, फिर जाल से आप नीचे उतारते हैं और कुंदा रोकते हैं। सही बात है, ये टिप मैंने उधर भी देखी थी जो हमारे चैंपियन हुए। हाँ, तो ये मैंने सबके सामने शेयर भी कर दिया है
कि मेरे लिए ये बड़ा मुफीद रहा है। बाकी फिर वो मुझे कोई ऐसी छुपाने की तल्ख नहीं हुआ। मुझे ये मेरे बाकी सारे तजर्बात से ना ये तजर्बा हटके था। हाँ जी, और ये मेरी डिस्कशन हुई थी, हम बैठे थे तो मेरी डिस्कशन ये मुझे मियाँ हामिद साहब ने बताया था, कैसे करो, ऐसे कर लो, तो मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हो। बिल्कुल और जिसके कहने पे फ़ायदा होना चाहिए आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल जी। और मैंने आगे दोस्तों से भी शेयर कर दिया। हाँ, बड़ी अच्छी टिप। अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर करें, अगर ना हो तो फिर जैसे आजमा के देख लें, आजमा के देख लें, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अपना अपना। उस्ताद मलिक जग्गा खोकर साहब, पार्टी आपकी दूसरी है, मुखालिफ पार्टी है, और आप माशाल्लाह यहाँ पे आज आए हुए हैं सेलिब्रेट करने, मुबारकबाद देने। और आप देख रहे हैं कि हालात आज भी गर्मी के कोई नॉर्मल नहीं है। पंजाब आज भी होगा जी। आपने क्या फ़र्क देखा? पंजाबी की गल करिए, पंजाबी हाँ पंजाबी की जरा ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों जिहड़े सानू लाइव देख रहे हैं, और उस्ताद चेयरमैन पार्टी नूं मेरी तरफों मुबारक होवे, और हैदर जोया साहब नूं मैं अप्रीशिएट करन लई आया। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, साडे नाल बड़े प्यार है, उनका शौक भी उन्होंने होंदा है और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। मेरी तरफों ने पूरी टीम नूं मुबारक होवे। उन्हें बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए ने और मज़ा आया है जी। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇਠ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? नहीं, ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਸਨ? ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? मौसम की वजह नहीं। मैं 1984-85 का शौक कर रहा। साडी लाइफ के अंदर इस तरह का मौसम पूरी जिंदगी च पहली दफ़ा ही आया। ਜਿਹੜਾ कबूतर भी ज़्यादा उड़ गया ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ एडा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है, और एडे अच्छे कबूतर लोगों के उड़े ने, कमाल। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ, ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ जी तो मतलब कि असद खोखर साहब इस दफ़ा जेट चैंपियन भी हुए, हर तरफ से ही हो गए, हर जी जिस टूर्नामेंट में हो रहे हैं वो। लेकिन 1-to-1 मुकाबलों में हैदर भाई का रिजल्ट भी मतलब अप्रिशिएटेबल रिजल्ट है, अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतना तगड़ा रिजल्ट है, जी और छतों का भी बड़ा अच्छा है। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੱਲੇ ਨੇ? ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਡ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45-46, ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਮਾਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਤਮਾਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। हैदर एक सीनियर प्लेयर है और एक यंग प्लेयर है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये अच्छा रिजल्ट और बेहतर रिजल्ट देगा इंशाल्लाह और साड़ियाँ दुआवां के नाल ने इंशाल्लाह। ऐसे प्लेयरों को अप्रीशिएट करना चाहिए क्योंकि जिसले असी अप्रीशिएट करांगे ना हौसला अफजाई होगी, मजीद अच्छा शौक करने। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक जग्गा साहब।
ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी, सारे भरावां ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, उस्तादां ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਭਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈਦਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਛੱਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਛੱਤ ਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਉੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਹਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਬਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਵੇਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਸਮਝਣਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਮੌਸਮ, ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੂਤਰ इंशाल्लाह उड़ के जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। बड़ी बेहतरीन बात की है जी जवेद साहब ने। और ये अब हम आगे उस्ताद हैदर अली और चंद्राए इनके कबूतरों की तरफ। ये कबूतर है हैदर भाई, पहले बताएंगे ज़रा क्योंकि बड़ी ठोक बजा के बात की है जी, डब वाले और टैडी चाहे आपस में क्रॉस है चाहे प्योर है, ये बड़ी बात है। हैदर भाई ये कौन सा कबूतर है? ये देखने को तो ये डब वाले ही कहलाएगा। जी बिल्कुल, ये डब वाला कबूतर है। इसकी माँ भी उस्ताद जी की तरफ से आई है और बाप भी उस्ताद जी की तरफ से आया है। ये 28 नंबर कबूतर है। तो जब लास्ट टाइम इसकी एक और खासियत बता, जब लास्ट टाइम वायरस आया था ना उस्ताद जी की छत जोड़ों के ऊपर, तो हम लोग ना वो दीपालपुर ज़मीन है, मैंने भी थोड़ी सी ली है उस्ताद जी ने भी, तो हम वापस आ रहे थे, भाई उसे कह रहे सी गड्डी दे ना, कहते यार कितने 28 ना मारदा। ये इसके दादे की बात हो रही थी कि कितने 28 ना मारदा थे, कबूतरबाजी बड़ी थी। तो ये 28 का बेटा है। अच्छा, हाँ जी, ये उस्ताद जी का ये प्रॉपर पूरा जुड़ा ही उस्ताद जी की तरफ से सही आया हुआ, लगाया भी उन्होंने अपने हाथ से, उनके हाथ से ही लगा हुआ। सही हो गया। ये माशाल्लाह इसके भी 60 प्लस घंटे हैं। अच्छा, इसके भी 60 प्लस घंटे हैं 7 बाजियों में ना, 60 प्लस 60 प्लस घंटे हैं। 2 बाजियाँ ये केला बिन करके बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, जो गर्मी वाली बाजियाँ हैं, ये 2 बाजियाँ एंड पे ये बैठा हुआ है। अच्छा हैदर भाई, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन थी कबूतरों की, उस सिलेक्शन में जो कबूतर आए थे या जो नहीं आए, ए स्क्वाड और बी स्क्वाड जो था, उनमें किस डिफरेंस को देख के आपने इनको ए और बी में रख के उड़ाया? देखिए मैंने जब कबूतर सिलेक्ट किए हैं ना, मैंने एक चीज़ नोट रखी है
मैंने 12 कबूतर पीछे किए हैं, वो वाले कबूतर कि जिनका मुझे डर था कि यार ये रात रह जाएंगे, और वो रात रह भी रहे थे, अच्छा। वो रात रह जाते थे। मैंने कोई ऐसा कबूतर नहीं डाला बाजी में जो एक, जिसे कहते हैं ना अड़ी करना, मैंने कहा जो जिद करते हैं कबूतरों के साथ ना, तो मैंने कोई भी ऐसा कबूतर बाजी में नहीं डाला जो जिद करे या लंबा उड़े, 7 बजे 7:30 बजे तक जाए और हमें कप्पों से बाहर करने की कोशिश करे। मैंने कबूतर डाले हैं 1 बजे से लेके 5 बजे तक वाले, उसके अंदर अंदर जो अंदर जो डाले हैं, जो 5 बजे के बाद बैठ रहे हैं मैंने उन्हें प्रेफर नहीं किया। बिल्कुल सही हो गया। और वो हमारा जो बी सेट था ना, जो हमारी सिलेक्शन थी, जो हम डकडार वाले उड़ा रहे थे रोक वाले दिन, वो भी माशाल्लाह हमारे कबूतर 3 से लेके 7 7:30 तक बैठ रहे थे। बिल्कुल सही हो गया। ये देखें जी, ये डब वाला कबूतर है, हैदर भाई का आपको दिखा रहे हैं। ये कबूतर उड़ता रहा है और 60+ आवर्स जो हैं, 60 घंटे से ज़्यादा घंटे इस कबूतर के इन 7 बाजियों में रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी मियाँ साहब वाले कबूतर कम उड़ते हैं या गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़े तो नहीं उड़ते, तो उनको मैं बता दूं कि ये प्योर मियाँ साहब वाले कबूतर हैं जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि 28 नंबर कबूतर का बेटा है डब वाला कबूतर। लो जी, ये प्योर जिसे हम बोलते हैं कि यार प्योर पता नहीं टैडी उड़ते हैं, ये सलारों में से है। ये भी जोड़ा उस्ताद जी की तरफ से आया और उन्होंने मुझे खुद अपने हाथ से लगा दिया। क्या बात। 60 नंबर। 60 नंबर। हाँ जी, भाजी ने जो दिखाया तो भाजी कहना यार मैनू कोई लाहौर च होर छत विखाना जी इंज के डांग दे। देखिए जी माशाल्लाह इस 400 से ज़्यादा लोग हो गए हैं जी। और हैदर भाई आपको सलाम कह रहे हैं सारे दोस्त। अब आप। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शानदार। ये जी हैदर भाई के उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए, जो कि 33 1-to-1 मुकाबलों में से 31 मुकाबले इन्होंने विन किए हैं। 2 मुकाबले जो हैं वो लूज हुए हैं, वो भी 7वीं बाजी पे। जी साहब। तो उनके ये परफॉर्मर कबूतर हैं, वो कबूतर आपको दिखा रहे हैं। 25 बाजी हम 25 घरों के साथ, बाकी में बगैर उड़ाए दे दी थी। जिन्होंने बगैर उड़ाए दे दी वो मैं काउंट नहीं कर रहा, आपने वो काउंट की। टोटल तो 31 का, वैसे 25 से उड़े 25 से। बाकी दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने बगैर उड़ाए दे दी थी, सही, वो हमने काउंट ही नहीं की। ठीक हो गया। ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये देखें, ये सलारा तो देख क्या, ये जो मादी हमारी लाहौर बहादुर हुई थी, जिस दिन हमारी एक मादी रात रहेगी थी और ये 6:50 में बैठी थी, लाहौर के सारे कप्पों में ये बहादुर हुई थी। अब ये क्या कहलाएगी? ये इसका माँ बाप वैसे आया तो मलक यूनुस साहब की तरफ से, इसका सॉरी नानी नाना, और इसकी माँ मेरे घर ही निकली है, डब वाली है, और इसके साथ टैडी लगा हुआ है, वो भी मलक यूनुस साहब के घर का है। मतलब ये डब वाले और टेडी क्रॉस में जो आप कह रहे थे। ये चैंपियन कबूतर हैं उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए। जो कबूतर इस दफ़ा उड़े हैं, अच्छे कबूतर कैसे होते हैं देख लें। अब बार बार, अब बहुत से दोस्त अब आप पहचान की बात करते हैं, वो ये देख लें बस ये कबूतर अच्छे हैं। जो कबूतर जेठ में कामयाब हुए हैं वो कबूतर देख लें तो आपकी तमाम तर पहचानें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों जी? अच्छा, बड़े छोटे छोटे दरमियाने साइज के कबूतर हैं। इतनी गर्मी में कबूतर उड़ा ही वो है जिसने जाके, और पंजाबी जी कहने जरा समान दी धुनी जी गया। ये हमारी 8 नंबर मादी है, 7 बाजियां उड़ी है और इसके 69 घंटे हैं 7 बाजियों में। 69 घंटे। हाँ जी। अब ये देख लें अगर किसी को आप पकड़ाएंगे यार ये गर्मियों में 10-11 घंटे 60 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 43 ਦੇ 60 ਦੇ 60 ਦੇ ज़्यादा घंटे। नहीं, 60 से ज़्यादा नहीं घंटे तेरे वाले, आहो, वो 65-66 घंटे हो गए 7 नंबर की। छाड़िया उत्ते बहुत आ। ये वो कबूतर हैं जो जी उड़े भी हैं और इनकी वापसियां भी थी और ये बैठे भी हैं। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही आला जी। अच्छा माशाल्लाह, उसको मोर जो लगी हुई है ना उस पर लिखा हुआ 222। हाँ जी। जी पर साथ तेरे तो चले जाओ 5-7 मिनट से बंदा पहुंच जाए। बहुत आला कबूतर है ये। टोटल ये भी उस्ताद जी की तरफ से जोड़ा ही लगाया हुआ था। इसका बाप डैडी है, माँ डब वाली। मतलब ये सारे वही कबूतर हैं जो चेयरमैन साहब की पार्टी ये उन्होंने अपने हाथ से वाले लगाए हुए, कबूतर चेयरमैन साहब के घर से आए हैं और उनके हाथ से लगे हुए हाँ, हैं। चेयरमैन साहब वाले ये सारे कबूतर कबूतर चेयरमैन साहब वाले। बिल्कुल। तो टूर्नामेंट भी तो आप खेले थे
22 से 23 तो टूर्नामेंट थे माशाल्लाह। जी मैंने 22 टूर्नामेंट में, जिसमें से तकरीबन कोई 3 से 4 टूर्नामेंट थे जो हाफ लाहौर जिसमें आ जाता है, उनमें मेरी फर्स्ट पोजीशन है, किसी में सेकंड है। जो लाहौर के थे वो लाहौर के, आपको पता है लाहौर के तकरीबन 15 टूर्नामेंट थे। 15 के 15 टूर्नामेंट में से एक वनडे में मेरी पोजीशन नहीं आई, बाकी सारे टूर्नामेंट में किसी में तीसरी, second, चौथी, पांचवी, तीसरी पे, चौथी पे, इससे नीचे नहीं है। इससे नीचे नहीं हाँ, है। बिल्कुल ऐसी। लास्ट पोजीशन मेरी वो fifth भी है। 5वीं इस वजह से आई थी कि मेरी आखिरी दिन मादी- 2 मादियां नहीं बैठी, एक मादी एक मेरी मादी रात को रह जला। गई थी जो और अगर वो आ सामने जाती तो सेकंड, अगर वो बैठ जाती तो फिर मैं सब में सेकंड में था। हाँ, और दूसरे मेरे नंबर। उस दिन घंटे बन जाने थे, 300 घंटे हो जाने। हाँ, वो एक मादी की वजह से जो 5वीं पोजीशन है, अगर वो बैठ जाती और वो रात को आके भी मेरा कल पीछे को निकल 7:22 पे सिर्फ एक टावर थी वो, और वो 2 बजे की निकली हुई थी। गया। मैंने मुझे उस्ताद जी ने फोन किया, उस्ताद जगह मुझे फोन आया 5 बजने में कुछ थोड़े से मिनट रह ऐसे गए। करते ही रहते थे उससे। मुझे कहता हाँ या जी, सिर्फ भी चल। मैं कहा उस्ताद जी बस ना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 6 बजे फोन करांगा। मैं कहा 6 बजे तक निकलेगी। दोबारा मुझे उस्ताद जी का फोन आया, मैंने कहने यार ਜਦੋਂ निकले ना मैनू फोन करना ही सब तो पहले। तो तकरीबन 20 मिनट बाद दोबारा वो सामने आ गई। मैंने इन्हें फोन किया, मैंने कहा उस्ताद जी सामने आ गई है। और उस्ताद जी कहते किन्नी हुए, मैं कहा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो बना के भेजना। मतलब इतनी नीचे थी 5 बजे मैंने वीडियो बना के, तो मैंने इनके साथ वीडियो शेयर की है। उसके बाद दूसरी मादी है जो चैंपियन हुई, लाहौर चैंपियन, दूसरी मादी भी आ गई। 6 बज गए हैं, मैंने मलक बाबर साहब को फ़ोन किया, उनका भी मुझे बात हुआ। मैं कहा जी दोनों क्लियर हो गई हैं। और जैसे ही 6 बजते गए क्लियर हुई हैं, उधर से लगड़ आ गया। लगड़ उनके पीछे लगा, जैसे जैसे लगड़ उनके पीछे गया कबूतरियाँ फिर हाइट कर गई। हाँ, बस। फिर दूसरी निकली है, ये वो जो रह गई थी वो फिर 6:30-32 में निकल आई है। वो बिल्कुल नीचे आ गई 2-3 टावर, और ये जो 6:50 में बैठी ये ऊपर से निकली और ये आते ही बैठ गई है। और वो चलती की चल के 7:22 पे लास्ट टाइम जब हमें क्लियर थी, ये सामने खड़ी हुई और फिर ऐसे पीछे हटी है। और रात 8:45 बजे ना गाँव की दूसरी तरफ लड़के का मुझे फ़ोन आ गया। उनके ना ऐसे करके ना एक टैंकी, ब्लैक टैंकी थी, वो उसमें जाके कहीं लगी है और मर गई थी। मुझे लड़के ने फ़ोन किया आपकी मादी मेरी तरफ 5 मोड़े लगी हुई हैं। मैंने उसे कहा, मैंने कहा उसने भी वो वीडियो वगैरह उसके पास मोबाइल मर गई। वो लगी रात 8:45 हाँ। 8:45 बजे, क्योंकि वो रात की अंधेरा लगी था ना, नहीं वो थी। तेजी में वो लगी नहीं हाँ। थी रात की। तो टकरा वो मतलब उनके मतलब यूनुस साहब के घर की गोल्डन मादी। अच्छा जी, ये इन बातों के दौरान ना एक बात हैदर भाई ने की कि ये जग्गा खोकर साहब मुझे फ़ोन कर रहे थे 4 बजे 5 बजे, और उसके बाद भी कि जब निकले तो मुझे बताना। तो ये आपको मैं बता दूँ, ये लाहौर का शौक़ है। ये लाहौर के शौक़ की खूबसूरती है कि ये मुखालिफ पार्टी हैं दोनों, और आमने सामने बैठ के शौक़ करते हैं। और ये अपने मुखालिफ के कबूतर को बिठाने की खुशी में और उसके शौक़ यार में दुआएं कर रहे थे, नमाज दुआएं नफल करते पढ़ हैं रहे ना। थे। तो ये यार बैठे जग्गा कबूतर। भाई से लगे रहे थे। तो ये है शौक़, इसको कहते हैं शौक़, प्यार, दोस्ती, मोहब्बत। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि प्रमोट होना चाहिए, ना कि जो पिछले दिनों में कबूतर परवरी के हवाले से कुछ बातें चली हैं। बहुत ही दुख हुआ, इंतहाई दुख वाली बात है कि स्पेशली जो आइकन होता है ना, जो एक पहचान बन जाता है। चैंपियन होता है जिसका पूरे पाकिस्तान में नाम होता है, चैंपियन हमेशा वही होता है। तो कबूतर उनको उड़ाने अपने से अल्फाज के ऊपर बिल्कुल गौर करना चाहिए और हाँ। बर्दाश्त ज्यादा करनी चाहिए। घंटे अब मैंने घंटे बहुत बनाने बार से नहीं देखा है होता। कामरान, मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारे मामला आपको पता है यहाँ लाहौर में भी होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है ना और हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो उस्ताद जी हमें कह देते हैं कि यार तुसी गल नहीं करनी है, ये शौक है, यार मैं आपे कर लाँगा, तुसी नहीं बोलना है। और बहुत सारी बातें हम इग्नोर कर जाते हैं। अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ है, वो बाद में मैं आपको ऑफ एयर बताऊँगा। रिसेंट एक वक़ूआ हुआ है, तो वो भी हमने इग्नोर कर दिया है। और जो शौक के हवाले से बात है, मेरी बात हुई है, मैं मलिक यासर को फ़ोन करा, मलिक यासर चौथी बाजी आ गया था, मैं 5वीं बाजी मलिक यासर को फ़ोन करा, ताजी भी कर दे। मैं मलिक यासर को फ़ोन किया 2:30 बजे ना, तो मुझे मलिक यासर का ना नंबर पावर ऑफ जा रहा है। मैंने दोबारा बुलाया है राय बशीर साहब को। राय बशीर साहब गए हुए थे इस्लामाबाद, आपको पता राय बशीर साहब को उनके साथ मिलकर शौक होता है। मैंने कहा राय साहब मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। कहता वो कहीं मुबारक। मैं कहा तुम लाहौर चैंपियन हो गए हो। कहता यार अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, हाली तक रिजल्ट आना है। मैं कहा राय साहब मुझे नहीं पता रिजल्ट आना है या नहीं आना, बहरहाल मुझे पता है कि आप चैंपियन हो गए हैं। मैंने वो शफाक आपको पता है वहाँ यासर के साथ, मैंने शफाक को नंबर मिलाया। पहले मैंने राय साहब को मैंने कहा मैंने शफाक हाँ जी की रिपोर्ट है। शफाक कहता हैदर भाई 6 ਦੇ 6 कबूतर सामने आ गए। मैं कहा शफाक मेरे लो तेन एडवांस मुबारक होए, तू लाहौर चैंपियन। शफाक कहता अल्लाह तुहाडी जुबान मुबारक है। हालांकि मेरे भी कबूतर ऊपर थे या कोई भी मिस ऐप हो जाता था, मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए दुआगो थे।
शबाज मेंबर के साथ मेरी बाजी लगी हुई है, मेरी बाजी लगी जिस दिन उसका बच्चा नहीं बैठा। मैंने उसे कुछ तकरीबन 10 फ़ोन किए उसके भाई जहाज को। मैं कहा यार तेरा बच्चा बैठा कि नहीं बैठा? कहता हैदर भाई नहीं बैठ। वो चैंपियन बच्चा था। आज उस्ताद जी उसकी तारीफ कर रहे थे, वो उस सेट में लीडर बना हुआ था। वो कहते ने कि वाह चल गई तो फ्रंट तो चलता ही, बाकी सारे पीछे चलते। बंद सारे लैके जाना, सारे कढ़ना है, सारे बहाना है, फिर आप बहना है। तो यार शौक हो रहा है, अगर किसी के अच्छे परिंदे उड़ रहे हैं तो उसके लिए दुआ करें। लेकिन वो मैंने पहले मैसेज वगैरह नहीं थे सुने, आपने आज मुझे वो सुनाए हैं मैसेज वगैरह सारे। मेरी ज़ाती तौर पर बड़ी दिलदारी हुई। ये दूसरे नए आने वाले शौकीनों के लिए, या हम लोग कह लें या वो लोग कह लें, ये एक आइडियल है। और अगर आइडियल से ऐसी और ये गलती आइडियलिज्म खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ जी, अगर आइडियल से ऐसी गलती होगी ना तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग पहले ही हमें कहते हैं कि ये शौक बुरा है। अब लोग कहना लग गए थे कि यार ये अच्छा शौक है, प्यार मोहब्बत का शौक है। तो मेरा सारे दोस्तों को पैगाम है कि यार प्यार मोहब्बत के साथ, हार जीत गेम का हिस्सा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर कई बंदे का पता लगता है किड्डा बड़ा प्लेयर। क्या बात। बिल्कुल ऐसे। मैं श्योरिटी मेरे लिखवा लें आप ये मेरी बात, आपको वो बात तो गंदी सी है, औकात का ही तब पता चलेगा जब जो बंदा हारेगा फिर उसकी औकात का पता चल जाएगा ये कितनी औकात का है। जितने तो सारे जहाँ लोग तक प्लेयर बात है, मैं आपको बताता चलूँगी कि जहाँ तक बात है दौलत की, तो दौलत से नहीं कोई खानदानी होता। अल्लाह पाक ने रिस्क में भी इसको सबसे निचले दर्जे पर रखा है। तो रिस्क आपका यही है कि ये आपके दोस्त है, बाप आपका आना बैठना, इन सब का एक दूसरे के साथ प्यार रीजन की बात ना वो शॉर्ट करके बता देता हूँ, थोड़ा है तो लंबा सा। हाँ। वो कोई बंदा था, बादशाह था, तो उसने एक बंदा रख लिया। वो कहता कि मैं बंदे ਨੂੰ देख के दस देंगा भी किड्डा नस्ली जानवर बंदा, ਜਿਹੜਾ ਵੀ मैं नस्ली देख के दस देंगा कि किन्ना को नस्ली है। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਏ। ਉਸ ਤਬਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਬਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਹਸਬ ਨਸਲ ਦੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਗਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਖਾਂਦਾ ਖੂੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੰਜ ਚਾਰਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਮੋਢੇ ਇੰਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਨਸਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਸਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्या बात। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੱਸ। ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਂਦੇ।
ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਵਾਹੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਗਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੂਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਖਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਫਰੋਸ਼ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਜਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਆਣ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੰਬਾਈਨ ਲਾਈव आके दोनों सुलह भी करन ते नाले लोगों को एक अच्छा पैगाम भी देन। ये साडा प्यार मोहब्बत इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि कल हमने एक वीडियो और देखी थी जिसमें जी मेन बंदा पकड़ा गया कि जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जिसकी तरफ से इब्तदा हुई थी, लेकिन उसके साथ जो नारवा सलूक वहाँ पे नजर आ रहा था कि उसके बाल खींच के उससे बात कर रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे। गरीब आदमी है, उसको ठीक है उससे भी होगी एक भूल होगी, लेकिन बड़ापन यही है। बड़ापन ये है कि आप ये देखें कि आप है किस उम्मत से। मेन चीज़ ये है कि क्या आपका मजहब इन बातों की आपको इजाज़त देता है। अगर इजाज़त देता है तो खुल के करें, अगर नहीं देता तो फिर कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक सच्चा और अच्छा मुसलमान। मेहरबानी करें कि सहाबा कराम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो जब वो एक जंग में उन्होंने एक काफिर के सर पे गर्दन पे तलवार रखी तो उसने थूक दिया। ये हज़रत अली का भी वाक़या है। हाँ जी मेरे ख्याल हज़रत अली का ही है। मैं माजरत चाहता हूँ इतना नॉलेज नहीं है हमें तो गलती से बाद में। हाँ तो वो उन्होंने फिर उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये मेरी ज़ाती जंग बन जाएगी इसलिए मैं आपको माफ़। यही मैं बताने लगा था कि हज़रत अली जब उसके सीने पर बैठ गए थे दौरान जंग तो उसे कहा था कि अब तेरे साथ क्या सलूक करूं, तो उसने मुंह पे थूक दिया। तो जब उसने मुंह पे थूका तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार हटा ली और उसके ऊपर से हट गया। तो बाद में लोगों ने पूछा कि आप तो उसको उस वक्त मार भी सकते थे, आपने छोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा जब मैंने तलवार रखी थी वो मैंने अल्लाह के लिए रखी थी क्योंकि उसकी अल्लाह से दुश्मनी थी। जब उसने मेरे ऊपर थूक दिया तो उसकी मुझसे दुश्मनी हो तो मैंने इसीलिए ये तलवार हटा ली। तो ये है ईमान। तो ईमान यही है कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पर जो हम लोग कहते हैं कि अमल करें और उस पर चलें, उस पर चलने का मकसद ये है कि अगर उसने गाली एक में दे दी तो क्या हो गया, आप माफ़ कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती रही है, घर का गंद फेंकती रही है और उसके बाद आपने जाके उसकी बीमारी में तीमारदारी की, उसका घर साफ किया, झाड़ू लगाई, उसके बर्तन धोए। आप क्या क्या बातें सोचेंगे। बेहतरीन शख्स हो जिहदा इखलाक अच्छा। बिल्कुल ऐसे बेहतरीन शख्स दुनिया ते और आखिरत ते वो अच्छा है जिहदा अखलाक अच्छा। अखलाक का दामन नहीं छड़ना चाहिए, सबर का दामन नहीं छड़ना चाहिए। तमाम दोस्तों के तमाम उस्तादां के रिक्वेस्ट है साडी कि अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छा मैसेज लोगों को दिओ। ये शौक मुहब्बत का प्यार का है, इहदे नाल प्यार मुहब्बत का शौक किया करो। किसी को छोटा बड़ा ना क्या करो, ये शौक की खराबी होंगी है। खत्म कर दो, भूल जो हर बात।
किसी के साथ जो दरगुजर यार हमारा जो सबसे शौक है बड़ी- ये तो बराबरी पे ही होता है ना। बर्दाश्त और दरगुजर वो बहुत जरूरी है। ये ले किसी जी, दोस्त ये- ने कहा था कि इन जोड़ों का शौक करवाना तो उसकी ले जी, फरमाइश ये। के ऊपर मैं ये 33 नंबर है। ये है वो 33 नंबर